हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, सही कर्म कर रहे होंगे और सतयुग के लिए अपने आप को रेडी कर रहे होंगे। ठीक है, सो यस, इस वीडियो में हम लोग जो है ना, हम लोग सिंपल एक स्टोरी टाइम डिस्कशंस करेंगे। स्टोरी टाइम हमारे की रहेगा, ठीक है, बहुत रिलैक्सिंग वीडियो रहेगी ये। इसलिए इसमें मैं कुछ स्टोरीज़ बताऊंगी जो आप लोग सुनोगे, और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, और जो भी करते हैं यूट्यूब पर सबको पता रहता है कमेंट करना, वो सब भी करोगे। ठीक है, सो यस, सबसे पहली बात कि भविष्य मलिका सतयुग की अभी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है पिछले 2-3 दिन से। वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी जो है ना, मैंने जैसे कि बताया था, जो न्यू डाउनलोड्स आते हैं, ठीक है, जो इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस आते हैं, उन पे अभी वर्क चल रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मैसेज में, इंट्यूशन में ना सिर्फ एक हिंट दिया जाता है और बाकी काम आपका होता है उस पर पूरा रिसर्च करने का, उस पर पूरी एक थ्योरी तैयार करने का, एक पूरा वर्क करने का। ठीक है, तो अभी वही वक्त चल रहा है, अभी वही टाइम चल रहा है कि अभी कुछ चीज़ों पे वर्क चल रहा है, कुछ चीज़ों पे रिसर्च चल रही है, और जब तक मेरी वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती है, मेरा वो वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, मैं शेयर अभी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, बट येस, मे बी नेक्स्ट वीडियो भविष्य मलिका के ऊपर, सतयुग के ऊपर, हमारे कल की बाबा के ऊपर ही हो। सो प्लीज़ 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 शो सम लव एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। इस वीडियो में हम एक नॉर्मल सा एक स्टोरी टाइम रखेंगे, कहते हैं ना स्टोरी टाइम वीडियो, स्टोरी टाइम। तो यस, इस वीडियो में ना मैं ज़्यादातर जो स्केरी वीडियोस, जो स्केरी स्टोरीज होती है ना, स्केरी हो गई या फिर क्रीपी हो गई, वो मैं शेयर करूँगी। ठीक है, यानी सीरियल किलर्स की जो होती है उनकी, या फिर भूतिया। ठीक है, सो यस, सबसे पहले ओके, सबसे पहले आज की जो सबसे पहली स्टोरी है वो है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई उस लड़की को छोड़ दिया। लाइक ऐसा होता है कि सीरियल किलर्स ना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको किसी से, एक तो उनको किसी से डर नहीं होता, ठीक है, उनको मौत का भी डर नहीं होता है। ओके, माई नो, डोंट डू इट प्लीज़। वैसे मैं ऐसे टॉपिक की वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो एक तो सीरियल किलर्स को ना किसी का डर नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जितने भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंसेस देखे हैं, जितना भी मैंने पढ़ा है, उतना मुझे यही समझ में आया कि उनको मौत से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, उनको सज़ा से बिल्कुल डर नहीं लगता, उनको लॉ के हिसाब से सज़ा देंगे ना तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो यस, ये पहली स्टोरी क्या है? पहली स्टोरी में एक लड़की है, वो ब्लाइंड डेट पर जाती है। सब कुछ बहुत नॉर्मल था, ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा था, जैसे एक ब्लाइंड डेट पे होता है जो अच्छी जाती है। ठीक है, लड़का लड़की एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, लड़का लड़की एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत नॉर्मल था, बहुत रोमांटिक माहौल था। ठीक है, कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज थी, एंड कहते हैं ना स्टमक में बटरफ्लाइज आ रही थी दोनों को। बट अचानक से ऐसा क्या हुआ जो वो पूरा मैं रोमांटिक एक्सपीरियंस, सीरियल किलर के एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। आइए जानते हैं हुआ क्या ना, कि जब वो दोनों अपनी डेट कंप्लीट करके अपनी कार में थे, ठीक है, जब उन्होंने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक नॉर्मल सा, कहते हैं ना कि कार ड्राइव पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, उस टाइम पे रेडियो होता है कार के अंदर, उस रेडियो पे ना एक न्यूज़ आती है कि सारी लड़कियाँ इस देश में, इस सिटी में जितनी भी लड़कियाँ हैं, आप सब प्लीज़ थोड़ा सा भी अवेयर हो जाओ, क्योंकि एक सीरियल किलर है जो जेल तोड़कर बाहर आ गया है, यानी अभी वो फ्री घूम रहा है। ठीक है, यानी वो जो सीरियल किलर है वो अभी फ्री घूम रहा है। तो प्लीज़ जितनी भी लड़कियां हैं इधर, इस जगह पे, इस पूरे देश में, ठीक है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा बी अवेयर रहो, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि वो सीरियल किलर कितना आगे तक जा सकता है। ठीक है, वो फ्री है तो हमें क्या पता ना कि वो कितना आगे तक चला जाए, वो एक ही दिन में इधर से उधर ट्रैवल कर ले। तो जस्ट बी लिटिल कॉन्शियस। ओके, ये पूरी न्यूज़ चल रही थी रेडियो में, तभी अचानक से ना उस लड़की को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो अनसेफ है। ठीक है, अचानक से उसको ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, मुझे इस वक्त यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुझे घर पे ड्रॉप करो। उसने ऐसे जिद करनी स्टार्ट कर दी, और वो लड़का उसको क्या कह रहा है ना कि अरे तुम शांति रखो, मैं साथ में हूँ तो ना, तुम क्यों डर रही हो। लेकिन उस लड़की ने ना अचानक से, उसको बचना था, उसका इंट्यूशन कह रहा था कि कुछ गलत है, तो उस लड़की ने ना ऐसे जिद की कि नहीं आप मुझे छोड़ के आओ। अब हुआ क्या ना कि उस न्यूज़ में ना एक चीज़ बोली गई कि वो जो सीरियल किलर है वो ना अपने साथ हमेशा एक हथियार रखता है, वो जो ऐसे पोर्शन मार्क वाला हथियार होता है जिससे घास की कटिंग करते हैं ना, वो जो ऐसे करके, आई डोंट नो मैं कैसे बताऊँ,
वो एक हथियार होता है, ठीक है, जिससे ज़्यादातर जो ग्रास होती है ना वो काटी जाती है। तो सीरियल किलर के पास ना वो एक हथियार है। एंड अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान दिखे ना जो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, ठीक, कोई हथियार है, तो आप लोग प्लीज़ ना जो पुलिस है या फिर जो भी है उनको इन्फॉर्म करना, ठीक है। वो न्यूज़ उस लड़की ने सुनी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसने ज़िद करनी स्टार्ट कर दी कि नहीं, मुझे घर छोड़ के आओ, मुझे यहाँ पे सेफ़ नहीं लग रहा है। तो ठीक है, उस लड़के ने जाके ना उसको घर पे सेफली ड्रॉप किया। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने अपनी कार की, जैसे वो ऐसे बैठी हुई है, तो उसने अपनी कार का ऐसे गेट खोला तो उसकी नज़र ऐसे पीछे गई, तो उसको पीछे वाली गेट पे, मतलब जो पीछे वाला जो बैक साइड का जो गेट था, ये लेफ्ट साइड का, वहाँ पर उसको वो हथियार पड़ा हुआ मिला, ठीक है। और वो ऐसे उतरने लगी ना, तो उसकी अचानक से सिट्टी बिट्टी गुम कि यार ये मेरे साइड में सीरियल किलर है। तो वो ऐसे उतरने लगी, तो उसका एक तरह से कह सकते हैं कि उसको समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। तो अचानक से उस लड़की ने क्या बोला कि ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ, तुम उतर जाओ। और वो ऐसे उतरी और उस लड़के ने गेट बंद किया और वो गया। एंड दैट वॉज द मोमेंट जो उस लड़की को समझ नहीं आया कि मैं एक सीरियल किलर के साथ पूरा दिन घूमी, मैंने आइसक्रीम खाई, मैंने कॉफ़ी पी, पता नहीं मैंने क्या क्या किया, और मतलब मूवी देखी, डोंट टेक इट अदरवाइज। एंड फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले थे, लेकिन ये क्या था, ये पहली बात तो क्रिमिनल था, ये एक सीरियल किलर था। और सबसे अलग बात जो मुझे फील होती है कि उसने इसको छोड़ा क्यों। आई एम हैप्पी, लेकिन क्यों? मतलब मुझे खुशी है कि वो लड़की ज़िंदा बच गई है, लेकिन इससे हमें ये भी तो पता चलता है ना कि जो सीरियल किलर्स होते हैं ना, उनका दिमाग हम लोग नहीं गेस कर सकते कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्रीपी है कि हमें नहीं पता कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमें नहीं पता कि वो हमें ज़िंदा छोड़ेंगे, हमें नहीं पता कि या फिर वो हमें मार देंगे, या फिर उनके दिल में हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा अचानक से लास्ट मोमेंट पे। it's so difficult to guess, it's so difficult to understand what they think, and यही चीज़ जो है ना मुझे क्रीपी लगती है। जिनके साथ भी ऐसे केसेस हुए हैं कि उनके उस टाइम पे ना दे वर इन सच ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एंड उनको पता भी नहीं था, उन लोगों को आइडिया भी नहीं था कि वो लोग किसी ऐसे इंसान के साथ है जिसका वो गेस भी नहीं कर सकते कि अगर उसकी बुद्धि पलट गई तो वो क्या कर देता। तो यस, दैट गर्ल इज़ रियली वेरी लकी। अगर ये स्टोरी सच्ची है तो आई एम नॉट श्योर, मैं पहले बता देती हूँ कि मुझे नहीं पता कि सारी स्टोरी सच्ची है या नहीं है। येस, इफ़ इट्स ट्रू देन दैट गर्ल इज़ वेरी लकी, आई मस्ट से। सो या सेकेंड स्टोरी भी हमारी सीरियल किलर की है, बिकॉज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने ये स्टोरी ढूंढने का काम सुगम दीदी को दिया था, एंड उन्होंने पता नहीं कहाँ से सीरियल किलर्स की स्टोरी ढूंढ के रीड कर करके मुझे बताई है, और मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ। तो यस, थैंक्स टू हर कि हम लोग आज ये स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टोरी जो है ये भी एक सीरियल किलर की ही है। ओके, होता क्या है, एक लड़की है, वो पहली बार अपने घर में अकेली थी, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपने घर में बिल्कुल अकेली थी, शी वॉज ऑल अलोन। तभी ना, मतलब उसका कुत्ता उसके साथ था, जो उसका पेट डॉग था, जो भी उसका नाम था वो पेट डॉग का, वो उसके साथ था, वरना वैसे वो घर में अकेली थी, ठीक है। बस उसका पेट डॉग था जो उसके साथ घर में था। रात हुई, सब नॉर्मल चल रहा था, वो अपने रूम में गई, तभी ना उसको टीवी में एक न्यूज़ सुनाई देती है कि एक सीरियल किलर है जो दुनिया में घूम रहा है, जो इस देश में, इस जगह घूम रहा है, तो प्लीज़ बी लिटिल केयरफुल, वो आपके घर में ना घुस जाए और वो कहीं आपको हार्म ना कर दे, ठीक है। अब उस लड़की की लड़की को थोड़ा तो डर लगा, उस लड़की को डर लगा कि ऑब्वियसली वो घर में अकेली है, साथ में डॉगू है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई इंसान नहीं है, फैमिली नहीं है, घर में अकेली है वो, एंड ऐसी न्यूज़ आ रही है कि यार सीरियल किलर घूम रहा है, तो किसी को भी डर लगे, ठीक है। और सीरियल किलर को, जैसे मैंने बोला कि हमें नहीं पता कि उनकी बुद्धि किस तरह वर्क करे, ठीक है। अब उस लड़की ने, बेचारी ने, सब कुछ अच्छे से जल्दी लॉक किया, डबल बार चेक किया कि सब कुछ बंद है या नहीं है, लॉक्ड है या नहीं है। उनके घर में ना एक छोटी सी विंडो थी जहाँ से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था किसी इंसान का अंदर आना, और वो ना स्टक थी, मतलब पता नहीं अब क्या रीज़न था कि वो बंद नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो उस लड़की को क्या लगा ना कि इतनी स्पेस नहीं है कि कोई इंसान अंदर आ जाए, तो वो लड़की थोड़ा ऐसे कॉन्शियस रही। तो यस, वो लड़की ने यही सोचा कि छोटी सी तो विंडो है, इससे कौन अंदर आएगा, छोड़ो। अब हुआ क्या, वो अपने कुत्ते को लेकर अपने रूम में पहुंच गई रात को सोने के लिए। रात के 2:30 बजे के करीब उसको फील हुआ है कि उसे कुछ टपकने की आवाज़ आ रही है, यानी कहते हैं ना कि पानी की वो टप 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 जो आवाज़ होती है ना, वो उसको आवाज़ आ रही है।
तो उसने ना थोड़ा उसको घबराहट तो हो ही रही थी कि यार ऐसी न्यूज़ सुन रखी है, ऐसी न्यूज़ अगर कानों में आई हो कि कोई ऐसा इंसान घूम रहा है, वो अकेली थी, तो उसको थोड़ी घबराहट तो हो ही रही थी। तो उसने क्या किया ना कि जैसे उसका जो डॉगू था वो नीचे मतलब बेड के नीचे सो रहा था, तो उसने अपना हाथ ना ऐसे नीचे कर दिया एक तरह से सपोर्ट के लिए कि यस शी वॉज़ नॉट अलोन। उसको अपने आप को वो रियलाइज़ करवा रही थी कि आई एम नॉट अलोन, मेरे पास मेरा कोई तो है मेरे साथ, मतलब मेरा डॉगू है जो भी है मेरे साथ कोई तो है। तो उसने ऐसे हाथ नीचे किया। तो फर्स्ट टाइम उसको कुछ ऐसा, मतलब वो क्या चाहती थी ना कि उसका जो डॉगी है वो उसके जैसे होता है कि जो पेट होते हैं ना वो अगर आप उनको हाथ दो ना तो वैसे हाथ रखते हैं या फिर ऐसे ऐसे मतलब रखते हैं या फिर प्यार करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना, थोड़ा सा रियलाइज़ करवाते हैं अपना प्यार फील करवाते हैं जो जो डॉग्स होते हैं, जो पेट्स होते हैं, सारे जानवर। तो उसने ऐसा हाथ नीचे किया कि मे बी वो उसका जो डॉगी है वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखे या फिर सिर रखे या फिर ऐसा कुछ करे कि उसको रियलाइज़ हो लड़की को कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे कुत्ता मेरे साथ, मेरा पेट मेरे साथ है। उसने वो ऐसा नहीं किया, ठीक है। वो उसको थोड़ा अनयूजुअल लगा कि यार ये क्यों नहीं कर रहा। तो वो उठी, उसने देखा अंधेरा था, उसने लाइट नहीं जलाई, उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, सो रहा होगा, नींद में होगा। वो वापस सो गई, ठीक है। उसने फिर से अपना हाथ नीचे किया। तो सेकंड टाइम में ना वो जो डॉगी था उसने ना उसका हाथ पे ऐसे हाथ रखा, ठीक है। और ऐसे 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 जो करते हैं ना, मतलब डॉग जैसा रखते हैं तो प्यार करवाने के लिए, जिनके पास पेट है ना, वो जिनके पास पेट है, किसी के पास भी अगर आपके पास पेट है तो आपको पता होगा कि वो ऐसे ऐसे प्यार करने के लिए ऐसे करते हैं, है ना। तो सेकंड टाइम में जब उसने अपना हाथ रखा तो उसको फील हुआ कि यस कोई तो मतलब कोई टच कर रहा है। तो उसको यही लगा कि मेरा डॉगी है, वही मुझे टच कर रहा है, प्यार कर रहा है, ठीक है। जब वो सुबह उठी ना तो उसने बिल्कुल अपने सामने, लाइक उसका बेड जो बेल्कनी होती है ना, उसका जो बेड था वो बिल्कुल सामने था, ठीक है। तो जैसे ही उसकी नींद खुली है सुबह, उसने देखा है कि उसका जो डॉगू है, जो उसका पेट डॉग है, वो बिल्कुल सामने उल्टा लटका हुआ था और उसका जो खून था वो ऐसे टप 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 करके बह रहा था, ठीक है। और जब उसने वापस उस जगह पे देखा जहाँ पे उसका डॉगी रात को सोता था, तो वहाँ पे एक नोट पड़ा हुआ था कि सिर्फ जानवर ही प्यार नहीं शो करते थे, कभी कभी ह्यूमंस भी प्यार शो करते हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट जब उसको रियलाइज़ हुआ कि ओके आई वॉज नॉट अलोन, मेरे कुत्ते के साथ साथ कोई ऐसा इंसान भी घर में घुसा था। एंड उसने भी ना, उस सीरियल किलर ने भी उस लड़की को नहीं मारा, उस डॉगू को मारा। उस बेचारी डॉगू की क्या गलती है। सो ठीक है, ये एक स्टोरी थी, आई डोंट नो कि सच्चाई है नहीं है, बस हमने रीड की है और हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से टाइम पास करने के लिए कभी कभी ऐसी ऐसी एक लाइट वीडियो सी बनानी चाहिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला हो रहा है, लेकिन ठीक है। ये थर्ड जो स्टोरी है ये भी सीरियल किलर की ही है, थैंक्स टू सुगंधी थी। ओके लेट्स, ये जो थर्ड स्टोरी है इसमें क्या होता है ना कि दो फ्रेंड्स होती है, वो कॉलेज में जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें रहती हैं, ठीक है। अब दोनों लड़कियां हैं तो उन्होंने क्या डिस्कस किया ना कि हम रात को ऐसे घूमने चलते हैं एंड मतलब अच्छा सा मज़े मज़े करके हम आ जाएंगे। दोनों में से एक लड़की ने क्या बोला कि नहीं मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे पढ़ना है, ठीक है। उस लड़की ने ये बोला कि मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम्स है। तो उस दूसरी लड़की ने बोला कि ठीक है तू घर यहाँ पे रह, तू पढ़, जो करना है कर, मैं जा रही हूँ और मैं अपने टाइम से आ जाऊँगी। ऐसा ही हुआ। वो जो दूसरी लड़की हॉस्टल में थी, जो वो लड़की हॉस्टल में थी वो पढ़ लिख के बिल्कुल सो गई अपेरेंटली, और जो दूसरी लड़की थी वो बाहर चली गई और अपने टाइम से जो उसने बोला था कि मैं आऊँगी तो वो आ गई। जब वो आई तो उसने ना लाइट्स नहीं ऑन की, ठीक है, रूम की, कि फालतू में डिस्टर्ब होगा, फालतू में अच्छी खासी नींद में सो रही है तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ, छोड़। वो अब सीधा वॉशरूम में चली गई। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने ना, अपने बाहर आई ना तो उसने देखा, नोटिस किया कि अच्छा इसने ना पूरा मुंह ऊपर तक ढका हुआ है, ठीक है, क्योंकि पहले अंधेरा बहुत था। जैसे ही वो उसने एंटर किया रूम में तो उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको यही था कि चलो ठीक है पढ़ लिख के सोई हुई है, वो सीधा वॉशरूम में घुस गई, ठीक है। जब वो वापस आई वॉशरूम से तो उसने नोटिस किया कि ये ऊपर तक चादर करके सो रही है। उसको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो गई साइड में और सो गई। जब सुबह उसने अपनी फ्रेंड को जगाने के लिए उसकी चादर हटाई, उसकी उसने जो ब्लैंकेट लिया हुआ था वो हटाया, तो उसने देखा कि उसकी जो फ्रेंड थी वो साइड में शी वॉज डेड, ठीक है, वो मरी हुई थी। एंड उसके नेक पर निशान था जैसे किसी ने उसको मारा है। एंड उसको सामने वॉल पे जो लाइट का स्विच होता है उस पर एक नोट ऐसे मिला कि यू वर लकी कि तुमने लाइट्स नहीं ऑन की, ठीक है। उस नोट में था कि तुम लकी रही हो कि तुमने लाइट नहीं ऑन की,
क्योंकि अगर तुम लाइट ऑन करती तो फिर तुम भी मरती। इनडायरेक्टली उसका ये मीनिंग था। तो हमें ऐसा लगता है वी नेवर नो कि ये सच्ची भी है कहानी नहीं है, और अगर सच्ची ही है तो ये सच में किसी सीरियल किलर का ही काम था। बिकॉज ये तो एक ऐसा है ना कि दुश्मनी में भी लोग कर देते हैं ऐसा, और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो वी नेवर नो कि ये सीरियल किलर का ही ये था। मे बी सीरियल किलर का था, मे बी नहीं था, ठीक है। तो यस, ये अभी तक की हमने 3 सीरियल किलर की जो स्टोरीज थी वो डिस्कस की है। और अब मैं फाइनली कुछ तो घोस्ट की, कुछ ऐसा आर्टिकल, कुछ तो ऐसे भूत का निकाल के लाती हूँ ताकि हम लोग शेयर करें, ठीक है। देखो मैं निकाल ही रही हूँ, आपके सामने ही रीड करती हूँ और फिर हम बात करेंगे। ओके सो ये अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। ये मुझे अच्छी लग रही है, द ग्रेवयार्ड चैलेंज। सो लेट्स रीड इट आउट। A group of teenage girls spends a sleepover at the house of one of the girls whose parents went out the night, ठीक है। Let's read this out, okay. A group of teenage girls spends a sleepover at ये ओके सॉरी, फिर से रीड करते हैं। A group of teenage girls spends a sleepover at the house of one of the girls whose parents went out for the night, ठीक है। मतलब इसका है कि टीनेज का जो ये जो नया नया चढ़ता है ना, सबसे बेकार लगता है मुझे टीनेज का। तो टीनेज गर्ल्स का ऐसे ग्रुप था जिन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो किसी उनमें से किसी एक लड़के घर पे स्लीप ओवर, यानी कहते हैं ना कि रात को जो सब लड़कियां ऐसे गॉसिप करती हैं, एक जगह पे जमा हो जाती है, फिर जंक फूड खाती हैं और गॉसिप करती हैं, लड़कियों में बातें करती हैं, तो उसे स्लीप ओवर गॉसिप कहते हैं। तो स्लीप ओवर कहते हैं। तो उन सब लड़कियों ने डिसाइड किया कि हम उनके ग्रुप में से ही किसी एक लड़की के घर पे रुकते हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो घर पे नहीं है, ठीक है, एक रात के लिए, एक दिन के लिए। तो वो सब गई और उसके घर में जमा हो गई और रात को उन लोगों ने पूरा अच्छा स्लीप ओवर किया, ठीक है। अचानक से ना उन लोगों ने द गर्ल्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट घोस्ट एंड ऑल। तो उन लोगों ने अचानक से घोस्ट की, मतलब भूतों की बातें करना स्टार्ट कर दी। और ऐसे करते करते टॉपिक निकल आया होगा तो उन्होंने भूतों की बात करना स्टार्ट की, ठीक है। उन लड़कियों ने जो अपनी एक फ्रेंड के घर पे स्लीप ओवर पे गई थी एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से उन लोगों ने भूतों की बात करना स्टार्ट कर दी। गर्ल्स स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ घोस्ट इन द नियर बाय सेमेट्री, ठीक है। तो उनके ना घर के साइड में ना सेमेट्री थी, ठीक है, मतलब नियर बाय में आसपास कहीं पे सेमेट्री थी। तो उन लोगों ने ना उस सेमेट्री के घोस्ट के बारे में, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जो ऐसी जगह होती है वहाँ पे आत्माएं होती है एंड ऑल। तो उन लोगों ने ना वही बात करना स्टार्ट कर दी कि ऐसे ऐसे घर के साइड में सेमेट्री है और वहाँ पे भूत है और ऐसे ऐसे जो भी होता है। सेज दैट तो उनमें से किसी एक ने क्या बोला ना कि एक आदमी है वो जिंदा, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि दफनाया गया, ठीक है। तो उनमें से एक लड़की ने क्या बोला कि इस सेमेट्री में ना अभी थोड़े समय पहले ही एक आदमी जिंदा दफनाया गया, ठीक है। और जो लोग हैं ना आसपास के, जितने भी, जैसे हम लोग भी, हमारा घर भी पास में, जितने भी आसपास के लोग हैं ना, वो उस इंसान की आवाज़ें सुन पा रहे हैं, ठीक है, जिसको जिंदा दफनाया गया है। वो हम सबको ना उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, सबको ना उसके कॉफिन में से उसकी आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन जब वो लड़की ये बता रही थी ना, उसके किसी फ्रेंड ने ना इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे बोल दिया कि नहीं ये फेक है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई आदमी जिंदा कैसे दफना सकते हैं, और अगर दफनाया भी है तो तुम लोगों को इतनी कॉफिन में से उसकी आवाज़ आ रही है, एंड ये सब कुछ रबिश है, ये सब बोल दिया उस लड़की ने, ठीक है, दूसरी लड़की ने। अब लड़कियों ने मिलकर ना, वो जो एक लड़की बोल रही थी ना कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये सब फेक है, उस लड़की को चैलेंज कर दिया, ठीक है। मतलब जो बाकी की उसकी फ्रेंड्स थी उन सब लड़कियों ने उस लड़कियों को क्या बोला कि फॉर एग्जांपल उस लड़की का नाम टीना, ठीक है। तो उन सब लड़कियों ने उस टीना को क्या बोला कि टीना, तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि ये गलत है, ये फेक है, तो तुम्हें हम चैलेंज देते हैं कि तुम उस सेमेट्री में जाओ, ठीक है। ऐसा बोला कि तुम उस सेमेट्री में जाओ, ऐसा चैलेंज बोला टीना को कि तुम उस सेमेट्री में जाओ और वो जो कॉफिन है ना उस जिंदा आदमी का, उसके ऊपर से मिट्टी उठाकर लेकर आओ, ठीक है। ऐसा उस लड़की को, टीना को चैलेंज दिया गया है। जो टीना थी वो भी बड़ी शानी निकल गई और जो उसके फ्रेंड्स थे वो पीछे उसका वेट कर रहे थे कि आएगी। जब सब में बीत गया, सबको याद आ गया कि घर में माँ बाप भी है पूछने के लिए, और अगर किसी एक के भी माँ बाप ने पूछ लिया कि क्या कर रहे थे तो सबकी बजेगी। तो इस वजह से ये ख्याल के साथ वो लोग वापस गए सेमेट्री में
और उन लोगों ने उस लड़की को, वो जो टीना थी, उसको ढूंढने की कोशिश की थी। ये तो थी पागल, हम इसकी बातों में आ गए और हमने इसको यहाँ भेज दिया और ये आ भी गई। तो वो सब ढूंढ रहे थे कि कहीं तो मिले, कहीं तो मिले, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। ठीक है, दे वर ट्राइंग टू फाइंड, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। तो बहुत ज़्यादा एक ड्रामना, एक स्केरी सिचुएशन बन गया। ठीक है, उन लड़कियों ने क्या देखा, जो बाकी लड़कियाँ उसको ढूंढने गई थी टीना को, कि वो जो लड़की है ना, टीना जो है, वो मरी पड़ी है, शी इज़ डेड। और वो एक जो वो डेड, जो वो जिंदा आदमी की ग्रेव थी ना, उसके बिल्कुल साइड में ही टीना मरी हुई है। एंड उसके दिल में ना एक तरह से ऐसा लग रहा है कि किसी ने अटैक किया है। ठीक है, सीधा दिल पे अटैक किया, उसको ऐसा फील हो रहा था। तो यस, उन सबको ऐसा फील हुआ कि सीधा दिल पे किसी ने अटैक किया है टीना के। मुझे डर लग रहा है, क्योंकि एक तो मैं यहाँ ऐसा पता है होता है, एक तो रात को सुना रही हूँ ना, और बिल्कुल अंधेरा करके सुना रही हूँ, और सब आगे है, मैं बिल्कुल पीछे वाले रूम में हूँ, तो ना, और पीछे बिल्कुल बरामदा है। तो थोड़ा है ना, ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे इस वक्त नहीं शुरू करना चाहिए था, बिकॉज इट्स 2:40 थी। कैसे सुनाऊँ, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, इट्स 2:40 एंड मैं सेमेट्री और टीना पता नहीं क्या क्या किए जा रही हूँ बैठ के। हाँ, तो वो टीना की जो डेड बॉडी है, वो जिंदा आदमी की ग्रेव के साइड में मिलती है, और ऐसा लग रहा था कि उस टीना के ना दिल पे किसी ने वार किया हुआ है। ठीक है, और सब लोग, जब वो लड़कियां सब आसपास उस टीना का देख रहे थे ना कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो टीना के साइड में एक ऐसी चिट मिलती है, एक ऐसा नोट मिलता है जिस पे लिखा था कि चैलेंज एक्सेप्टेड। उस नोट पे लिखा था कि चैलेंज एक्सेप्टेड। थोड़ी मतलब समझ से नहीं आई ये स्टोरी मुझे कि ये किसने बोला, मतलब मे बी अब जो भी हुआ हुआ। तो हाँ, मतलब टीना वॉज डेड एंड उसके साइड में एक नोट मिला उन लड़कियों को, जिस पे लिखा था कि उस रिटर्न की चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड फिर उनके माँ बाप ने जो उनकी बजाई होगी ना, वो मज़ा आया होगा, वो थोड़ा अच्छा रहा होगा। तो ये 4 स्टोरीज हो गई है, 1 मोर। एंड ये हॉन्टेड स्टोरी से ज़्यादा तो वो फनी स्टोरीज लगती है। सॉरी, 1 मोर स्टोरी जो बेहतरीन लगे। ये अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, ठीक, ये अच्छी लग रही है। लेट मी रीड दिस। इस अराउंड टू मैन टाइमिंग होम रीड इन द नाइट वी नीड फॉर द क्लास फॉर। ओके, यस, दिस इज गुड, ये अच्छी है, ये थोड़ी रियल भी लग रही है, बिकॉज ऐसा होता है। ठीक है, मे बी ये रियल हो, क्योंकि पहाड़ों के साइड में तो ऐसा बहुत होता है। होता क्या है कि एक आदमी जो है ना, वो घर बिल्कुल रात को, मतलब कह सकते हैं कि लेट नाइट अपने घर जा रहा था कार से। ठीक है, ही वॉज ड्राइविंग। जब उसने देखा, उसने ऐसा नोटिस किया कि जैसे वो आगे जा रहा है ना, तो उसने देखा कि साइड में ना एक लड़की खड़ी है एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसने अच्छे से ड्रेसअप किया हुआ है, और वो ऐसे कहते हैं ना कि हाथ दे रही है, कि मतलब स्टॉप द कार, ऐसे बोल रही है। तो उस लड़के ने उस आदमी ने कार को स्टॉप कर दिया, और वो ऐसे देख रहा था। उस लड़की ने क्या बोला कि रात हो गई है, अगर हो सके तो आप मुझे मेरे घर पे प्लीज़ ड्रॉप कर सकते हो। तो उस आदमी ने बोला कि वाई नॉट, प्लीज़ आप गेट इन द कार, ऐसे बोला कि कम गेट इन द कार में बैठ जाओ। वो लड़की कार में बैठी, उन दोनों की अच्छी एक तरह से कह सकते बॉन्डिंग बनी। ठीक है, दोनों बात कर रहे थे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, फ्रेंड्स वाली बॉन्डिंग बन गई दोनों की। ठीक है, उस लड़के ने उस लड़की को सेफली उसके घर पे ड्रॉप किया एंड इट वाज ऑल गुड टिल द टाइम उसने नोटिस किया कि उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग कि उसकी कार में ना उस लड़की का कुछ ऐसा कपड़ा रह गया, मतलब स्वेटर कह सकते हैं, ऐसा कुछ रह गया है। तो उसने क्या सोचा ना कि मैं एक काम करता हूँ कि उसके घर पे जाके ये स्वेटर देख कर आता हूँ। ठीक है, वो कपड़ा जो भी है वो देख कर आता हूँ। तो जब वो उस लड़के के घर पे जाता है, तो द मोमेंट उसने रिंग बेल, जो बेल होती है, उसने रिंग की, तो एक बहुत ओल्ड लेडी आई है। ठीक है, बाहर। और उस लड़के ने क्या बोला है कि आपकी यहाँ पे एक लेडी रहती है, एक लड़की रहती है, ऐसे ऐसे रात को मैंने उसे यहाँ पे ड्रॉप किया था, लेकिन मेरे कार में ना उसका स्वेटर रह गया है, तो आप प्लीज़ ये उनको हैंड ओवर कर देना। ठीक है, उनको दे देना। तो उस औरत ने, जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने ना बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं लूँगी और आप यहाँ से जाओ। तो दैट मैन वॉज इन शॉक, मैन वॉज शॉक्ड कि मुझे ऐसी मार देगी। अभी मेरे सामने उधर गई थी, इधर का पता नहीं कब चली गई। सो हाँ, दैट मैन वॉज शॉक्ड कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है ये आंटी, क्या हुआ। उस आदमी ने आराम से पूछा कि आप मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है एंड ऑल।
तो उस आंटी ने क्या बोला कि आप ना ये मिस्टेक कर रहे हो कि यहाँ पे कोई लड़की रहती है। तो उस आदमी ने बोला कि नहीं, मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। उस आदमी ने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे उनका पूरा लुक था। तो दैट लेडी स्टार्टेड क्राइंग। तो उस आदमी ने बोला कि क्या हुआ। तो उन आंटी ने बताया कि उनकी बेटी उनके साथ यहाँ पे रहा करती थी बहुत समय पहले, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही ना उनकी बेटी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। एंड जो 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 जगह आपने बताई जहाँ से आपने उनको लिफ्ट दी है, वहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पे उनकी डेथ हुई थी। एंड येस, आपके थ्रू एक तरह से फिर से उन्होंने दिखाया है कि यस शी इज़ देयर, वो है यहाँ पे, हालांकि सोल फॉर्म में है लेकिन है। तो वो लेडी थोड़ा इमोशनल हो गई, लेकिन ये पूरा इंसिडेंट जो था, ये पूरा एक तरह से ये उस आदमी के लिए थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजिंग रह गया। तो हाँ, बट ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशंस में हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में हमें थोड़ा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो कुछ आत्माएं होती है, जो अच्छी आत्माएं होती है, जिनके साथ ऐसा कुछ गलत हो जाता है, वो आपके थ्रू अगर अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर रही हैं तो दैट्स टोटली फाइन, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर वो लड़की चाहती तो वो जब लिफ्ट दे रहा था तो रात को ही कुछ ना कुछ हार्म कर सकती थी, लेकिन अगेन वो हार्म नहीं करना चाहती थी, वो बस एक तरह से अपनी एग्जिस्टेंस दिखाना चाहती थी, ठीक है। सो येस, अगर आप लोगों को मज़ा आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आज पता नहीं क्यों मैंने आज से पहले भी मैंने हॉन्टेड वीडियोस बनाई है, बहुत सारी वीडियोस बनाई है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। लेकिन आज मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं और भी ज़्यादा स्टोरीज सुनाने वाली थी, लेकिन अब एक तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, दूसरा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। और वैसे भी 3 बज गए हैं, 2:46 हो गए हैं, 2:47 हो गए हैं रात के। और अब वैसे भी 3 बजे से तो उनका ही टाइम शुरू हो जाता है, तो इट्स बेटर कि शांति से अपने घर में बैठे रहो और फालतू में इंटरफेयर मत करो। तो हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इस वाइन ने डराया है आज, मुझे नहीं पता चल रहा, कभी यहाँ से आ रही है, कभी वहाँ से आ रही है। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। अच्छे कर्म कीजिए, सही मार्ग पे रहिए और सही कर्म करिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स। बाय नू, चलो।